स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपको राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ, सोचती हूँ वो वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, इसीलिए आप हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे भी हमारे वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद। मैं आज आपको राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। उस टॉपिक का नाम है हमारा दुर्गों के बारे में प्रमुख कथन और प्रमुख दुर्गों की उपनाम। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं इस टॉपिक से लगभग एक दो क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बनाने की, आपके सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार किया है। मैं चाहूँगी कि आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें और कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। इसका नाम है दुर्गों के बारे में प्रमुख कथन। हम क्रमशः जिले वाइज दुर्गों को लेकर या दुर्गों के नाम के साथ हम उनके प्रमुख कथनों को हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जोधपुर दुर्ग के बारे में। एक नंबर पे जोधपुर दुर्ग के बारे में। जोधपुर दुर्ग के बारे में पहले हम कथन लिखेंगे और उसके बाद में हम उस विद्वान का नाम लिखेंगे जिसने उस दुर्ग के बारे में उस कथन को कहा। सबसे पहले आता है जोधपुर दुर्ग के बारे में। शायद इस दुर्ग का निर्माण इंसान द्वारा नहीं बल्कि परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण उन्होंने नहीं, शायद इसका परियों या फरिश्तों के द्वारा करवाया है। और वो जो इसका हमारे दुर्ग के बारे में बताते हैं वो हमारे विदेशी इतिहासकार है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशनों में क्वेश्चन है पूछा गया है। दूसरा कथन जो हमारे जोधपुर दुर्ग के बारे में कहा गया है वो ये इंपॉर्टेंट है। वो कथन ये है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जोधपुर दुर्ग के बारे में ये कथन है और ये कथन है अपने शेरशाह सूरी का। जब शेरशाह सूरी और आगे शासक मालदह के मध्य युद्ध हुआ था तो उस दुर्ग को हारते हारते जीता था शेरशाह सूरी ने। उसमें उसे कोई सामान, कोई धन दौलत वो हाथ में लगी। बहुत कम अपने सैनिकों, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अपने सैनिकों को गंवाने के बाद में उसके हाथ में बहुत कम सफलता हाथ मिली। इसीलिए उसने कहा कि मैं मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तीसरा जो कथन है इसके बारे में वो ये है, कहा जाता है कि जोधा के बेटे दुर्ग के बारे में, बनावट के बारे में है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से अपने महल की निर्माण स्थापना के बारे में कहा गया है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से अपने सल्तनत यानी पूरे राज्य पर अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रखते थे। तथा जोधा जो कि जोधपुर के संस्थापक थे उनके बारे में, उनके द्वारा बनाए गए महल के बारे में ये बात कही जा रही है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रखते थे तथा उनके हुकूमत की हद तक तथा
कि किस दुर्ग के बारे में कथन कहा जाता है और किसने कहा। ये जो कथन है जोधपुर के दुर्ग के बारे में वो कहने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। देखिए जोधपुर दुर्ग के बारे में 3 इंपॉर्टेंट कथन हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला, शायद दुर्ग का निर्माण इंसान द्वारा नहीं बल्कि परियों और फरिश्तों द्वारा करवाया गया है, ये कथन है रुडयार्ड किपलिंग। सेकंड कथन, मैं मोटे और बाजरे के लिए हिंदुस्तान की वाशाद खो देता, ये कथन था सिरसा सूरी। तीसरा कथन है, जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रखते थे तथा उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह चली जाती थी। और ये जोधपुर के किले के बारे में प्रमुख कथन था अपने कर्नल जेम्स टोड का। सेकंड जो हम सेकंड दुर्ग जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में कथन कहा गया है वो दुर्ग है अपने आमेर का दुर्ग। तो 2 नंबर डाल के आपको लिखना है आमेर का दुर्ग। दो नंबर पे है अपना आमेर का दुर्ग। और पता है आपको कि आमेर का दुर्ग है वो है अपने जयपुर में। आमेर का दुर्ग जयपुर। देखिए मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह सुना, जो कुछ देखा वह सुना। इतिहासकार है वो कह रहे हैं अपने आमेर के दुर्ग के बारे में, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और सुना, देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में। क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, जो कुछ सुना, यह क्या आमेर का दुर्ग, यह उससे बढ़कर है, यह उससे बढ़कर है। इतना इंपॉर्टेंट कथन अपने आमेर के दुर्ग के बारे में कहने वाले इतिहासकार है बिशप हेबर। बिशप हेबर ने आमेर के दुर्ग के बारे में इतनी बढ़िया बात कही है कि मैंने क्रेमलिन विदेश में वहां कुछ देखा और ब्रह्मा के बारे में जो कुछ मैंने सुना है, ये शायद देखा और सुना है वो शायद इससे भी बेहतर है, उससे भी बढ़कर है। अल ब्रह्मा एक महल का नाम है और ये ऐसी सारी बातें हैं अपने आमेर के दुर्ग के बारे में कही हुई है जो आमेर का दुर्ग अपने जयपुर में। नेक्स्ट एक और कथन जो आमेर के दुर्ग के बारे में है वो ये है कि आमेर दुर्ग का गणेश पोल। पहला नंबर कथन। दूसरा, आमेर दुर्ग का गणेश पोल। दरवाजे का नाम है आमेर दुर्ग का गणेश पोल। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा। ये कथन किसने कहा? आमेर दुर्ग के जो गणेश पोल है उसके बारे में ये कथन कहने वाले व्यक्ति हैं फर्ग्यूसन। याद रखना है ये कथन करने वाले व्यक्ति है अपने फर्ग्यूसन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आमेर के दुर्ग के बारे में। पहला तो बिशप हेबर ने इसके बारे में कह दिया कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, ये दुर्ग शायद उससे भी बढ़कर है। दूसरा, फर्ग्यूसन महोदय कह रहे हैं कि आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो हमने आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ी, जिनमें से कई बार कोई क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा जो कथन हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे जो दुर्ग के बारे में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो दुर्ग है हमारा जालोर का दुर्ग। 3 नंबर पे जालोर का दुर्ग। यह दुर्ग बहुत शक्तिशाली है, यह दुर्ग बहुत शक्तिशाली है, ये दुर्ग बहुत शक्तिशाली है
विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, नहीं खोले गए। ये जो कथन है हमारा जालोर के दुर्ग के बारे में है। और ये भी कहा गया है कि ये दुर्ग बहुत शक्तिशाली है जिसके द्वारा किसी भी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जालोर के दुर्ग के बारे में। अब देखते हैं कि ये कथन कहने वाला कौन है। ये दुर्ग बहुत शक्तिशाली है, किसी विजेता के द्वारा इसके दरवाजे नहीं खोले गए, द्वार नहीं खोला गया, चाहे वो जीतने वाला है वो कितना ही शक्तिशाली हो। याद रखना जालोर दुर्ग के बारे में ये बात कही हसन निजामी ने, हसन निजामी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे चलते हैं हम तारागढ़। 4 नंबर पे हम चलते हैं तारागढ़। अब याद रखना तारागढ़ का दुर्ग वो अजमेर में है और तारागढ़ का जो किला है बूंदी में। हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अजमेर वाला नहीं, अभी तो बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तारागढ़ के दुर्ग बूंदी के बारे में इंपॉर्टेंट कहता है कि ये दुर्ग जोधपुर के किले के लगभग समान है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वही हम बात करते हैं। ये दुर्ग मानव निर्मित नहीं, ये दुर्ग मानव निर्मित नहीं अपितु भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। उसमें देवताओं और परियों के द्वारा निर्माण करवाया गया था और यहाँ भूत प्रेतों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। व्यक्ति अपने को एक ही याद रखना है, जिसने मानव निर्मित नहीं बताया है वो व्यक्ति है अपने रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। ये कथन हो गया इंपॉर्टेंट हमारे तारागढ़ के किले के बारे में जो हमारा बुद्धि में। उसके बाद हम चलते हैं बटनेर। बटनेर पड़ता है अपना हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है, जो हनुमानगढ़ में है, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग, मैंने इतना मजबूत तथा सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। अब जब कोई बटनेर के दुर्ग के बारे में बात कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में उसने ऐसा दुर्ग नहीं देखा, तो हम समझते हैं कि शायद वो पूरे हिंदुस्तान में उसने भ्रमण किया होगा या पूरे हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया होगा। वो व्यक्ति है अपने तैमूर लंग, तैमूर लंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान से देखना। बटनेर के दुर्ग के बारे में उसने कहा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कहीं पर भी नहीं देखा। ये कहने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी है जिनका नाम है अपने तैमूर लंग। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जो बटनेर का किला है, बटनेर का जो दुर्ग है, उसको भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना गया है। भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी। यदि अपने से किसी दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाए तो भी अपना उत्तर बटनेर का किला ही होगा। मैंने अभी आपको 5 दुर्गों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई है। छठा दुर्ग हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि हर कंपटीशन ऐसा है जिसमें से लगभग यहाँ से क्वेश्चन है जो लगभग पूछा जाता है। छठा जो कथन है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कुंभलगढ़ के बारे में है। कुंभलगढ़, पता है हमें सभी को कि जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो है हमारे राजसमंद में। कुंभलगढ़ का दुर्ग है हमारे राजसमंद में। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में कहा गया है जो कई बार एग्जाम में पूछे हैं, ध्यान से देखिए। यह इस दुर्ग की ऊंचाई, इस दुर्ग की ऊंचाई, इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है,
ऐसे इतिहासकार जिन्होंने कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बात कही है, और उस व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। अबुल फजल जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कही है कि ये दुर्ग इतनी अच्छी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यदि हम इस दुर्ग की पूरी ऊंचाई देखते हैं नीचे से ऊपर, तो मनुष्य के ऊपर रखी गई जो सिर के ऊपर रखी गई जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है। एक और इम्पोर्टेंट कथन जो हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है वो हमारे ये है कि कर्नल टोड ने कहा है वो कि पहले हम व्यक्ति का ही नाम लिख देते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना इट्स क्रम से की है, इट्स क्रम से की है। जिसका कारण क्या है, देखिए कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना स्ट्रेंथ की है। इसका जो कारण है वो है इसकी सुदृढ़ प्राचीर, इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर, ऊंचे बुर्जों तथा उसके कंगूरों के कारण कर्नल टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना की है वो इट्स स्ट्रेंथ से की है। अब हम देखते हैं आगे कि हमने कुंभलगढ़ तक हमने यहाँ पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं एक कथन इम्पोर्टेंट वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है, और देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के बारे में किसने क्या कहा है। नोट करिए, आप लिखिए 7 नंबर पे चित्तौड़गढ़। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जा चुका है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पता है, नाम से पता लग रहा है चित्तौड़गढ़ में। देखो एक इंपॉर्टेंट कथन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ की माना है, केवल गढ़ तो किसको माना है, चित्तौड़गढ़ को, और बाकी सबको क्या माना है, गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इतना इंपॉर्टेंट कथन करने वाले व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट ही है, और उन व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता माना गया है। चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कथन कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अब हम चलते हैं तारागढ़, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको तारागढ़ बुद्धि के बारे में बताया था। अब हम तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर और तारागढ़ का किला है बुद्धि में। कि इस तारागढ़ के दुर्ग को पूरब का जिब्राल्टर कहा गया है, पूरब का जिब्राल्टर। देखते हैं किसने कहा है, वो व्यक्ति हैं बिशप हेबर। बिशप हेबर ने तारागढ़ के दुर्ग को पूरब का जिब्राल्टर कहा है। उसके बाद रणथंभौर 9 नंबर पे, रणथंभौर का जो दुर्ग है वो हमारे सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में। देखिए एक नंबर पे जो कथन है रणथंभौर के बारे में वो ये है, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, किंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं किंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है, और ये कथन करने वाले हैं हमारे अबुल फजल। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य
में सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग है भक्तर मंदिर। एक और कथन जो हम रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे वो ये है, देखिए, इम्पोर्टेंट कथन है। मुस्लिम शासक ने कहा है क्योंकि वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। देखिए क्या है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर भी नहीं समझता क्योंकि वो खुद तो इस दुर्ग को जीत नहीं पाया और ना जब नहीं जीता तो उसके बारे में फिर आलोचना की उन्होंने, और उस व्यक्ति का नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। नहीं जीतने पर उसने बात कही, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक और इम्पोर्टेंट कथन जो हमारे रणथंभौर के बारे में है, कुफ्र का गढ़। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। ये जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली तो उसके साथ जो इतिहासकार थे जिसका नाम अमीर खुसरो था, उसने ये बात कही। अमीर खुसरो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, और वो दुर्ग अपने रणथंभौर का दुर्ग। 9 दुर्गों के बारे में हमने इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़े। 10वां जो दुर्ग है हमारा वो है जैसलमेर का दुर्ग। कई बार एग्जाम में जैसलमेर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसलमेर का दुर्ग नाम से पता लग रहा है, जैसलमेर का दुर्ग जैसलमेर के अंदर है हमारा। इसके बारे में कहा जाता है केवल पत्थर की टांगे ही, केवल पत्थर की टांगे ही, केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं, आपको वहां ले जा सकती हैं। यानी जैसलमेर का दुर्ग यदि अपने को देखना है, वहां तक यदि हमें पहुंचना है, उसके लिए हमें रेत के बीच चढ़ना होगा, और रेत के बीच चढ़ने के लिए हमें मजबूत टांगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मजबूत टांगों की जो तुलना है वो पत्थर की टांगों से कर दी, और ऐसी तुलना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अबुल फजल। इसी अबुल फजल में याद रखना, जो अपने जैसलमेर का दुर्ग है, ये इसको राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट बताया, लिविंग फोर्ट बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और जैसलमेर का सोनार किला है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, और वहां पर अपना उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। लिख लेते हैं उस क्वेश्चन को यहीं पर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, वहां हमारा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग करना है, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो अपने को जैसलमेर का सोनार का किला करना है। उसके बाद हमने पहले ही दो टॉपिक यहाँ अपने ऊपर डाले हैं। एक टॉपिक था हमारा दुर्गों के बारे में प्रमुख कथन, जो मैंने आपको भी बताए हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो इन जो इम्पोर्टेंट दुर्ग है
उनके जो प्रमुख प्रमुख उपनाम है वो कौन कौन से हैं। देखते हैं हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ाते हुए कि जो राजस्थान के इंपोर्टेंट दुर्ग है उनके उपनाम क्या क्या हैं। एक नंबर पे हम लिखेंगे जमीन का जेवर। जमीन का जेवर यानी किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। और मित्रों वो दुर्ग है जूनागढ़। याद रखना जूनागढ़ है हमारा बीकानेर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जमीन का जेवर कहलाने वाला दुर्ग कहाँ पर है और कौन सा है, तो हमें बता देंगे जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर अपने बीकानेर। उसके बाद चलते हैं हम 2 नंबर पे कुमठ दुर्ग। कुमठ दुर्ग कुमठा नामक झाड़ी वहां अधिकाधिक पाई जाती है इसलिए उसको कुमठ दुर्ग कहते हैं और वो है सिहोना। कुमठ दुर्ग के नाम से सिहोना को जाना जाता है। तीसरा जो उपनाम है वो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी माना गया है और वो दुर्ग है हमारा कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। उसके बाद दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज दुर्गाधिराज के नाम से जो ना जाना जाता है वो है चित्तौड़गढ़। सभी दुर्गों का राजा चित्तौड़गढ़। राजपुताने की कुंजी। अगला उपनाम है राजपुताने की कुंजी। किस दुर्ग को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारागढ़। और तारागढ़ आएगा हमारा अजमेर में। तारागढ़ है हमारा अजमेर में। अब हम कुछ दुर्गों के जिनके एक से ज्यादा उपनाम है उनको हम क्रमशः एक एक करके यहाँ नोट करते हुए जाएंगे। 5 चीज मैंने आपको बताई। जमीन का जेवर जो जूनागढ़ को कहा जाता है। कुमठ दुर्ग सिवाना को कहा जाता है कुमठा नामक झाड़ी की अधिकता के कारण। मेवाड़ मारवाड़ पैरी कुंभलगढ़ को दुर्ग को कहा जाता है जो राजसमंद में है। दुर्गाधिराज के नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है और राजपुताने की कुंजी के नाम से तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है और तारागढ़ दुर्ग है हमारा अजमेर। अब हम 1 नंबर पे लिखेंगे कि तारागढ़ दुर्ग को किन किन उपनामों से जाना जाता है। 1 नंबर डालिए, तारागढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका जो पहला उपनाम है वो है राजस्थान का गौरव। दूसरा जो उपनाम है दुर्गों का सिरमौर। एक मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है दुर्गाधिराज। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गाधिराज। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला दुर्ग। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला दुर्ग। जिलों में मत याद कर लेना इसको क्योंकि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो तो भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है। ये दुर्गों में राजस्थान का प्रवेश द्वार है जिस चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हमारा उत्तरा जाएगा। एक और जिसका नाम है वो है खिजराबाद। खिजराबाद याद देख लो। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पराक्रम कर लिया था तो उसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद रखा और इस दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार।
देखिए स्टूडेंट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसके एक से ज्यादा उपनाम है उसको हम एक एक क्रम से लिखते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान का गौरव आता है, फिर दुर्गों का सिरमौर आता है, फिर दुर्गाधिराज आता है, उसके बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको, राजस्थान का प्रवेश द्वार दुर्गों में पूछ लिया जाए तो ये है खिजराबाद, यदि पूछ लिया जाए तो अपना ये आएगा, और मालवा का प्रवेश द्वार पूछे तो भी अपने को आंसर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही करना है। दूसरा जो दुर्ग है जिसके एक से ज्यादा नाम है, पहले मैंने आपको बता दिया, बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर पे हमें लिखना है कुंभलगढ़, 2 नंबर पे हमें लिखना है कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग को किन किन उपनामों से जाना जाता है। सबसे पहले मतेंद्र, दूसरा जो नाम है इसका मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, याद रखना मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछते हैं अपने कौन सा देना है कुंभलगढ़। तीसरा इसका नाम है मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को ही जाना जाता है। इसके अलावा कुंभलपुर और माहौर, कुंभलपुर और माहौर ये 2 उपनाम और हैं हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए दोबारा से, कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम मतेंद्र, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभलपुर और माहौर ये उपनाम है कुंभलगढ़ दुर्ग के। तीसरा जो हम दुर्ग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिनके एक से अधिक उपनाम है वो है जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग, जालोर के अंदर है हमारे, देखो सोनगढ़, पहला नाम है सोनगढ़, दूसरा नाम है जवालीपुर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाली ऋषि यहाँ आश्रम करते, वो जवाली ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। और एक नाम है जलालाबाद, जलालाबाद। 3 उपनाम है अपने जालोर दुर्ग के बारे में, सोनगढ़, जवालीपुर और जलालाबाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जोधपुर दुर्ग के बारे में। चार नंबर पे जोधपुर का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग। देखिए जोधपुर का जो दुर्ग, उनके जो उपनाम है वो हम कोमा लगा लगा के लिखते जाएंगे। मेहरानगढ़, 2 नंबर पे आएगा हमारा मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। 3 नंबर पे हमारा आएगा गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। और चौथा नाम आएगा हमारा जोधड़ा। मेहरान नामक व्यक्ति की इसके दुर्ग में के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मेहरान नामक व्यक्ति की इसमें बलि दी गई थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम है वो मेहरानगढ़ पड़ा है। मयूर के पंख के समान आकृति होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके 2 अन्य उपनाम है गढ़ चिंतामणि और जोधड़ा। उसके बाद चलते हैं हम सिवाना का किला, और वो सिवाना का किला है बाड़मेर, सिवाना और वो बाड़मेर। इसका उपनाम है जिसको हम खेराबाद के नाम से, सॉरी बाड़मेर नहीं, जालोर, खेराबाद, चलो सिवाना का नाम है खेराबाद। तारागढ़, बूंदी और अजमेर वालों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम जयगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, और जो जयगढ़ का दुर्ग है उसे, जयगढ़ जो जयपुर में है उसे चिल्हे का टीला कहते हैं,
चिले का टीला। हम सभी जानते हैं कि जयगढ़ के अंदर उड़ीसा की सबसे बड़ी बांध रखी हुई है जिसको जयगढ़ तोप, एक सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसको जयगढ़ तोप के नाम से जाना जाता है। उसी जयगढ़ दुर्ग को चिले का टीला के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम चलते हैं नाहरगढ़ की तरफ। 7 नंबर पे नाहरगढ़। पता है हमें नाहरगढ़ भी हमारा जयपुर में है। इस नाहरगढ़ को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, और दूसरा है सुलक्षणगढ़, सुलक्षणगढ़। सुदर्शनगढ़ पूछे या सुलक्षणगढ़ पूछे तो अपने को आंसर देना है नाहरगढ़। उसके बाद बयाना का दुर्ग, बयाना का किला, और बयाना का किला है हमारे भरतपुर में। बयाना का किला और बयाना का किला है भरतपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बयाना के किले से पूछे गए हैं, याद रखना। इसे बादशाह दुर्ग के बाद नाम से भी जाना जाता है, बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग के बारे में, बादशाह दुर्ग के नाम से बयाना के दुर्ग को जाना जाता है। इसे सुल्तान कोट भी कहते हैं। एक और इसका उपनाम है सुल्तान कोट के अलावा, और वो है शोणितगिरी। शोणितगिरी याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बयाना के किले के बारे में जो भरतपुर में है, बादशाह दुर्ग, सुल्तान कोट और शोणितगिरी। फिर हम चलते हैं आगे, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा आएगा वो कुचामन का किला आएगा, और हमें पता है कि कुचामन का किला है वो नागौर में है। कुचामन, और कुचामन है हमारा नागौर। एक नंबर पे कुचामन का जो नाम है वो है जागीरी किलो का सिरमौर। जागीरी किलो का सिरमौर जो कुचामन को कहा जाता है। अणर वाला किला दूसरा है, अणर वाला किला, ये भी हमारे कुचामन के किले को ही कहा जाता है। सॉरी, अणर वाला नहीं, अणखला किला। अणखला किला वो कुचामन के दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि अणखला कहने के कारण है कि शत्रु सेना के सामने कभी भी इसका पतन नहीं हुआ, कभी भी इसका पतन नहीं हुआ, इसलिए इसको अणखिला किला कहा जाता है। और वो कौन सा है? अपने कुचामन, और कुचामन पड़ता है हमारे नागौर में। उसके बाद चलते हैं हम जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर का दुर्ग, और जैसलमेर दुर्ग के जो उपनाम है हमारे वो है सोनारगढ़, जेसड़ा और त्रिकुट दुर्ग। त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको त्रिकुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम चलेंगे बीकानेर, यानी बीकानेर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? बीकानेर का दुर्ग, जिसमें हमारा जूनागढ़ आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था शुरू में जमीन का जेवर आ जाएगा। जूनागढ़ आ गया हमारा, जमीन का जेवर आ गया, ये बीकानेर के दुर्ग के उपनाम है। उसके बाद बढ़नेर का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, जब मैं दुर्गों के बारे में प्रमुख कथन बता रही थी, इसलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ।
भरतपुर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी माना गया। फिर हम चलते हैं भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ है हमारा चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ ये है चित्तौड़गढ़ में। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में, और गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग का उदाहरण है जो झालावाड़ में है। गागरोन, और गागरोन है हमारा झालावाड़ जो जल दुर्ग का उदाहरण है। इस दुर्ग के जो उपनाम है, तो टॉपिक हमारा मेन उपनामों का चल रहा है। डोडागढ़, दूसरगढ़, डोडागढ़, दूसरगढ़, मुस्तफाबाद। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है, मुस्तफाबाद। और ये क्वेश्चन भी याद कर लेना कि जो गागरोन का दुर्ग है उसका मुस्तफाबाद नाम किसने दिया। याद रखना, महमूद खिलजी ने ये नाम दिया था। महमूद खिलजी जब उसने इस दुर्ग को जीता था 1444 में, तो इसको नाम दे दिया था, नाम बदल दिया था, और नाम क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। काली सिंध और आओ नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे जल दुर्ग का भी दर्जा दिया गया है। इसे डोडागढ़, दूसरगढ़, मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता है। और मुस्तफाबाद जो नाम देने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है महमूद खिलजी, जब उसने 1444 में इस पर आक्रमण किया और इसको जीत लिया। उसके बाद हम चलते हैं शेरगढ़ का दुर्ग, और शेरगढ़ का दुर्ग है बारां में। शेरगढ़ का दुर्ग, और शेरगढ़ का दुर्ग है बारां में। इसका जो उपनाम है वो है कोषवर्धन। शेरगढ़ के दुर्ग का जो उपनाम है वो है कोषवर्धन। उसके बाद चलते हैं चोमू का किला। चोमू का किला, चोमू जो जयपुर में है। चोमू के किले की जो उपनाम है वो देखिए रघुनाथगढ़। पहला जो उपनाम है वो है रघुनाथगढ़, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। दूसरा है धाराधारगढ़, धाराधारगढ़। ये दोनों उपनाम हैं वो अपने चोमू के किलों के बारे में है। चोमू, और चोमू का जो किला है वो अपने जयपुर में है। चोमू नामक जगह के ऊपर बना हुआ है ये। उसके बाद देखते हैं हम अकबर का किला। अकबर का किला, और जो अकबर का किला है वो हमारा कहाँ पर है, अजमेर में। अकबर का किला है हमारा अजमेर में। याद रखना, इसे मैगनीज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन, मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे दौलत खाना भी जाना जाता है। दौलत खाने के नाम से अकबर के किले को जाना जाता है। और याद रखना, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो तथा जहांगीर की मुलाकात, सर टॉमस रो तथा जहांगीर की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई। सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा वो ये है कि हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी महाराणा प्रताप ने, वो हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर ने यही बनाई थी। हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी यही बनी। इसलिए कई दृष्टियों से हमारा ये जो क्वेश्चन, हमारा ये जो अकबर का किला है वो इम्पोर्टेंट है।
से इन चीज़ों को बताया कि वो आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। और यदि आप हमारे इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो शायद ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लगभग हर कंपटीशनों में इन छोटे छोटे टॉपिकों से एक आध क्वेश्चन है वो जो पूछा रहता है। एक बार मैं आपका फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।